सभी विद्वज्जन, सभी महानुभावों का, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप यहाँ पर उपस्थित होने पर, इस कार्यक्रम में सहभाग करने पर अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और मेरे लिए भी आज बड़ा गर्व का विषय है आप जैसे सभी महान साहित्यकारों को, जिन्होंने लेखनी से जो साहित्य हम सबके समक्ष आया है, मुझे भी उसको पढ़ने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने पढ़ा है, बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त की हैं, सीखा है, इतिहास देखा है। तो ऐसे सभी लोगों को आज यहाँ पर इस वक्त एक शुभ अवसर है मेरे लिए। और हम आज साहित्योत्सव के सर्वसाहित्यभूषण समाज से सम्मानित किया है। इन्हीं से साहित्य जगत का साहित्य प्रेमी परिचित है डॉक्टर ठाकुर। उन्होंने केवल उत्तराखंड बल्कि साहित्य जगत जो रचनाएं की हैं, मैं डॉक्टर जितेंद्र जी को इस महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त करने के लिए बहुत देवभूमि उत्तराखंड वासियों की ओर से, अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से और हृदय तल से उनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मैं डॉक्टर गोपीनाथ मिश्र जी, श्री श्याम सिंह पुतोला जी, डॉक्टर प्रीतम सिंह जी, श्री केसर सिंह गाय जी, श्री अताय साबिर अफजल मंगलोरी जी को भी उत्तराखंड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सर्जन पुरस्कार से सम्मानित होने पर आप सबको भी मैं बधाई देता हूँ। इसके अलावा आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले अन्य सभी अन्य कलाकारों को भी, अन्य साहित्यकारों को भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्टताएं हम सबके समक्ष रखी हैं। और आप सभी ने अपनी सृजनशीलता के माध्यम से उत्तराखंड की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत को समृद्ध एवं मजबूत करने के साथ साथ उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य भी आप सबके माध्यम से हो रहा है। और मुझे बताया गया इस बार का जो हमारा युवा कलाकार प्रतियोगिता के अंतर्गत युवा लेखकों को भी सम्मानित किया जा रहा है। मैं ऐसे सभी युवा लेखकों को भी अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप सब निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें। भाइयों बहनों, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह हमारी साहित्यिक परंपरा, रचनात्मक चेतना और सत्साधकों के प्रति गहरी एक जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा का प्रतीक है। और ये मंच उन सभी महान विभूतियों को समर्पित है जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज को न केवल एक दिशा देने का काम किया है, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति को भी एक नई पहचान दी है। हमारी देवभूमि की ये पावन धरा सदियों से रचनात्मकता, ज्ञान और संस्कृति का अद्भुत केंद्र रही है, जहां विचारों की ज्योति ने हर युग में समाज को प्रेरित करने का काम किया है, समाज को हमेशा प्रेरणा देने का काम किया है। और इस भूमि पर हमारे महान ऋषियों ने कठोर तपस्या कर अनेक महान ग्रंथों की रचना की। देवभूमि उत्तराखंड में स्थित हिमालय की विशालता, गंगा की पवित्रता और अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य ने अनगिनत हमारे लेखकों, कवियों और विचारकों को प्रेरणा प्रदान करने का काम किया है। सुमित्रानंदन पंत, गौरा पंत शिवानी, मोहन उपेती, शैलेश मटियानी जैसे महान साहित्यकारों ने इस भूमि को अपनी लेखनी से गौरवान्वित किया है। आज भी अनेक युवा साहित्यकार इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, किसी भी समाज का साहित्य उसका वास्तविक दर्पण होता है, जो उसकी संस्कृति, मूल्यों और विचारों को दर्शाता है। साहित्य, संगीत, कला से रहित व्यक्ति या समाज कभी भी इतिहास नहीं बना सकते। और इस संदर्भ में हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, साहित्य, संगीत, कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। अर्थात साहित्य, संगीत और कला से रहित जो मनुष्य है, वो बिना पूंछ के और बिना सिंह के पशु के समान है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को भी अगर हम भारत की आजादी के पहले के कालखंड में जाएंगे तो तब हमें स्मरण होता है कि उस आंदोलन को भी तब गति मिली जब लेखकों, कवियों और रचनाकारों ने
देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी करने के लिए अपने काव्यों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से उनको प्रेरित करने का काम किया। और हमारे राज्य का, उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हो, उसमें भी हमारे अनेक लेखकों ने और सृजनकर्ताओं ने, अनेक साहित्यकारों ने जो अपना योगदान दिया, वो हम सबके लिए बहुत अविस्मरणीय है। और मेरा मानना है कि लेखक और रचनाकार केवल शब्दों के निर्माता नहीं होते, बल्कि समाज के चिंतक भी होते हैं, मार्गदर्शक भी होते हैं और प्रेरक भी होते हैं। लोगों को हर दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम, उनके अंदर उत्साह लाने का काम, उनके अंदर ऊर्जा भरने का काम हमारे सब इन विद्वज्जनों के द्वारा होता आया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार भी साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए और उसके प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। उसके बारे में अभी आदरणीय सुबोध उनियाल जी ने बहुत कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम किया कि पिछले 4 वर्षों से लगातार हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और जहां एक ओर हम उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे पुरस्कारों के माध्यम से प्रदेश के साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले साहित्यकारों को सम्मानित करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम कर रहे हैं, वहीं हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन हेतु साहित्यकारों को अनुदान भी प्रदान कर रहे हैं। हमारी सरकार उत्तराखंड को साहित्यिक पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसी दिशा में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा राज्य में 2 साहित्य ग्रामों की स्थापना की जा रही है, जहां साहित्यकारों के लिए आवश्यक सुविधा, आधुनिक पुस्तकालय, संगोष्ठी का अध्ययन स्थल जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। और ये पहल न केवल साहित्य साधकों को सृजन के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करेगी, बल्कि उत्तराखंड की साहित्यिक विरासत को और अधिक समृद्ध बनाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भाइयों बहनों, भारतवर्ष का संपूर्ण साहित्य हमारी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता, संस्कृति, वैचारिक समृद्धि का जीवंत प्रमाण है, जिसने विश्व को सदैव मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य किया है। लेकिन अगर हम पहले के कालखंड में जाएंगे तो यह भी दुर्भाग्यवश है कि समय समय पर विदेशी आक्रांताओं ने हमारी इस समृद्ध विरासत को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया, उसके अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया और हमारी पहचान को धुंधला करने का भी लगातार कोशिश की। और यह भी सत्य है कि पूर्व में इस विरासत को सजोने और सहेजने के बजाय कई बार उसको नजरअंदाज किया गया, जिसके कारण से हमारी गौरवशाली परंपरा को वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी वो सच में हकदार थी। परंतु आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है, अपनी सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहर को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रहा है और विश्व मंच पर एक नई पहचान के साथ उभर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार भी उत्तराखंड के बिखरे हुए साहित्य को संकलित, संरक्षित, पुनर्स्थापित करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठा रही है। साथ ही हम अपनी स्थानीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारी पहचान, आने वाली पीढ़ियां हमारी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे और अपनी समृद्ध भाषाई विरासत पर उन्हें गर्व हो। मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश के आप सभी विद्वानों से, साहित्यकारों से यह आह्वान करता हूं कि आप लोग हमारी समृद्ध साहित्यिक परंपरा, हमारी सांस्कृतिक धार्मिक पहचान को अपनी रचनाओं के माध्यम से देश दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। आप अपनी लेखनी से ये भी दर्शाएं कि किस प्रकार कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक, उत्तराखंड का प्रत्येक जनगण मन अपने प्रदेश, अपनी मातृभूमि, अपने राष्ट्र के लिए अडिग संकल्प के साथ खड़ा रहता है। ये समूची दुनिया के सामने आना चाहिए कि कितनी कठिन चुनौतियां आज से पहले के कालखंडों में रही है, लेकिन उनके अंदर कभी भी
देशभक्ति का नाम मात्र का भी जो है कमी नहीं आएगी। और हर परिस्थिति में, चाहे कोई परिस्थिति हो, देश के लिए मरने मिटने वालों की अगर पूरे भारतवर्ष में से संख्या निकाली जाती है, उसका अनुपात निकाला जाता है, तो उत्तराखंड उसमें हमेशा नहीं होता है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी अपनी लेखनी से समाज का इसी प्रकार से मार्गदर्शन करते रहेंगे और उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अपना आशीर्वाद भी देंगे, अपना योगदान भी देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, कविता की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि शब्दों में वो शक्ति है जो युगों को बदल दिया करती है। कलम की स्याही इतिहास रच दिया करती है। जो लिखते हैं सच्चाई वही समाज को दिशा देते हैं। लेखनी के दीप से अंधियारा दूर किया करते हैं, अंधियारा दूर किया करते हैं। धन्यवाद।